सेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? और तृतीय इंग्लैंड का क्या था? सेज फेयर पूछे तो एडम स्मिथ लगाएंगे कि हमसे पहले आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद सर आप सभी को टॉपर्स क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम 9th क्लास के हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में है। दूसरा चैप्टर का 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरें, उसमें हम जा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। हम बता रहे हैं और आप लोग बोलिएगा आंसर क्या होगा। कि बोला कि लाइसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लाइसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाइसेज फेयर का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने दिया था। लाइसेज फेयर का सिद्धांत पूछेगा कि किसने दिया था, तो एडम स्मिथ। दूसरा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? एक था कि लाइसेज फेयर का सिद्धांत। अगर लाइसेज फेयर पूछे तो एडम स्मिथ लगाएंगे, और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूछे तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नीचे ऑप्शन भी दिया है, आप लोगों को बता करके हम आप लोगों को ऑप्शन भी बताएंगे कि आंसर क्या है। तीसरा है कि सेनापति लफायते डैश का रहने वाला था, यानी कहाँ का रहने वाला था? सेनापति लफायते जो था तो कहाँ का? पर आप सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पढ़ चुके थे लफायते के बारे में। तो सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि हमसे पहले आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, तो फिर हम जानेंगे कि कौन अच्छे से पढ़ रहे हैं। चौथा है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? डैश था, यानी कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का राजा था। आगे है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी? डैश में हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। सब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े थे धर्मनिरपेक्ष राज्यों के बारे में। हम पढ़ाए थे ये बात कि सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुआ था। नई दुनिया अमेरिका का पता डैश ने लगाया था। नई दुनिया अमेरिका का पता डैश ने लगाया था। आपको पता होगा कि अगर नई दुनिया अमेरिका के जगह पर अगर भारत लगा देता तो आप क्या बोलते? कि नई दुनिया भारत का पता लगाया था वास्को डिगामा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नई दुनिया अमेरिका। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस, जो आप पढ़ चुके हैं। 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। कोलंबस, यानी कि नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। कोलंबस ने लगाया था।
अगला प्रश्न है कि अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे, यानी कि अमेरिका जो था उसमें अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे। अमेरिका में आप पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव में, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि कितने उपनिवेश थे। तो अमेरिका में अंग्रेजों के 1300 उपनिवेश थे। कितने? 1300 उपनिवेश। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई। आधुनिक गणतंत्रात्मक की स्थापना डैश में हुई, तो ये भी अमेरिका में हुई। कहाँ हुई थी? तो ये भी अमेरिका में हुई थी। आज अमेरिका में हुई थी। अच्छा, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आप लोग पढ़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अमेरिकी की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी कि अमेरिका को जो आज़ादी मिला, अमेरिका को आज़ादी मिला, गणतंत्र हुआ अमेरिका। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण डैश था। क्या था? जिस समय अमेरिका गणतंत्र हुआ था, आपको पता हुआ होगा, अमेरिका गणतंत्र हुआ था 1789 में। तो अमेरिका जिस समय गणतंत्र हुआ था, उस समय वहाँ का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी घटना। इसकी बोस्टन की चाय पार्टी घटना। बोस्टन की चाय पार्टी हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन को आप नोट में बनाकर लिख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट्स ऑफ मैन की रचना किया था जो अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने किया था? राइट्स ऑफ मैन की रचना किया था अब्राहम लिंकन। राइट्स ऑफ मैन की रचना अब्राहम लिंकन ने किया था। अब्राहम लिंकन ने किया। तो इसी तरह हम रिक्त स्थान को पूर्ति कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि सही गलत कथन का चुनाव करें तथा उसके सामने कोष्टक में उपयुक्त चिन्ह अंकित करें। अच्छा, कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो हमें, पहले आप लोगों को आंसर दिखाना हम भूल गए, वो आंसर दिखला देते हैं। देखिए, एक का है एडम स्मिथ यानी कि लिफाफे की रचना किसने किया था? लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। देखिए, 2 का मॉन्टेस्क्यू। तीसरा है कि सेनापति लाफायते डैश का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? राजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? 1300 उपनिवेश थे। 1300 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र शासन की स्थापना डैश में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। राइट्स ऑफ मैन की रचना डैश ने की थी,
तो अब्राहम लिंकन ने की थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ना है हमको, तो आगे कि जॉर्ज वाशिंगटन, इसे हम आगे पढ़ने से पहले आप लोग पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, तो कवर कर लीजिएगा, फिर हम बाद में अगले अगले नेक्स्ट क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।